नमस्कार, मैं हूँ अंशुला गर्ग, पीएचडी स्कॉलर ऑफ मास कम्युनिकेशन एट गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि मेरा शोध का विषय है सोशल मीडिया पर धार्मिक प्रतीकात्मक विषय वस्तु का अवबोधन हरियाणा पर एक शोध। आज इसी शोध के विषय पर हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर डॉक्टर श्रद्धेय स्वामी परमानंद जी महाराज, संस्थापक एवं अध्यक्ष जन सेवा संस्थान रोहतक। इसके साथ ही वे बहुत से सामाजिक कार्य करते रहते हैं। जो विकलांग लोग हैं, विकलांग छात्र हैं, उनके लिए विद्यालय, उनके लिए निःशुल्क सेवा वे करते हैं। और उनके बहुत से हरियाणा में, इनके बहुत से ज़िलों में इनके बहुत से आश्रम हैं। आइए स्वागत करते हैं श्रद्धेय महाराज जी का। स्वागत है महाराज जी आपका। जी महाराज जी, मैं सबसे पहले आपसे मेरा एक सवाल है, पूछना चाहूँगी, आपके अनुसार जो समाज में धार्मिक झगड़ों के क्या कारण हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्म की परिभाषा क्या है। कि मेरे अनुसार धर्म को जो हम चिन्ह के रूप में लेते हैं वो वास्तव में धर्म की परिभाषा नहीं है। धर्म की परिभाषा तो वो है कि जब जीवन के अंदर सत्य का धारण किया जाता है और बुराइयों को छोड़ा जाता है। धर्म का मतलब होता है जिसको धारण किया जाए। तो सही मायने के अंदर तो धर्म की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही है, भले ही वो किसी भी देश का हो, भले वो किसी भी जाति का हो, भले किसी भी उसका हो, लेकिन धर्म सबका एक ही है। परंतु मैं ये समझता हूँ कि आपका जो प्रश्न है वो संप्रदाय से संबंधित है कि एक हिंदू ग्रुप है, एक मुस्लिम ग्रुप है, एक ईसाई ग्रुप है, और ये संप्रदाय कहलाते हैं। और इन संप्रदायों के अंदर अलग अलग अपने अपने चिन्ह हैं और अपने अपने संप्रदाय के प्रति आग्रह है। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो प्रश्न है कि धर्म का झगड़ा, तो धर्म का झगड़ा तो कहीं है ही नहीं। जहाँ पर कहीं पर भी दो धार्मिक व्यक्ति होंगे, भले ही वो किसी भी संप्रदाय से संबंध रखते हों, उनके अंदर किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं हो सकता। यदि वो सही मायने में अपने अपने संप्रदाय के धर्मगुरु वो हैं, तो वो एक कमरे के अंदर 10 धर्मगुरु भी एक कमरे के अंदर आराम से सो सकते हैं। परंतु यदि अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हैं तो वो तो प्रत्येक संप्रदाय के अंदर उनके अपने स्वार्थ हैं और स्वार्थ की वजह से ही सारे झगड़े होते हैं। तो इनके अंदर जो मुख्य कारण है, जो रिलीजियस ग्रुप्स का जो झगड़ा होता है, इसके अंदर कारण है कि पहले तो है कि इसके लिए पीछे राजनीतिक कारण है कि धर्म जो लोग, क्योंकि अब आगे तो हम धर्म शब्द ही प्रयोग करेंगे, कि जो लोग अलग अलग धर्मों के हैं उनको अपनी तरफ करने के लिए उनके तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है। कि जिस प्रकार से पहले कांग्रेस का राज्य था तो उन्होंने मुस्लिम वोटों को अपना करने के लिए उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई और इससे जो हिंदू वर्ग था वो नाराज़ हुआ। अब मोदी जी का जो है ये हिंदू तुष्टीकरण की नीति को अपना करके चल रहे हैं और इनका पूरा प्रयास रहता है कि हिंदुओं का संगठन बनाया जाए, हिंदुओं का विकास किया जाए, हिंदुओं के लिए काम किया जाए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये ठीक है, दूसरे किसी धर्म का विरोध ये नहीं करते हैं, परंतु मुख्य जो ध्यान है वो इस बात की तरफ है कि किस प्रकार से हिंदू धर्म का विकास किया जाए। तो इसलिए जहाँ पॉलिटिकल साथ में जुड़ जाता है तो वहाँ पर फिर तुष्टीकरण की नीति काम करने लगती हैं। और जहाँ पर ये तुष्टीकरण की नीति काम करती है तो दूसरा जो ग्रुप है वो अपने आप को अनसिक्योर्ड फील करता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि इस देश में तो उसी धर्म को ही बढ़ावा दिया जा रहा है और मैं सिक्योर्ड नहीं हूँ, और ऐसा नहीं हो कि इसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ चलते रही तो मैं आगे चल कर के मेरे लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये यद्यपि ये भ्रम भी हो सकता है, परंतु ये एक सोच होती है उनकी और उस वजह से वो उस व्यवस्था को बदलने के लिए झगड़ा करते हैं। तो कुल मिलाकर इसके पीछे एक स्वार्थ ही होता है, चाहे वो राजनीतिक स्वार्थ है चाहे वो धार्मिक स्वार्थ है। से अगला सवाल है, सोशल मीडिया के संबंध में आप क्या विचार रखते हैं? सोशल मीडिया का इस मामले के अंदर बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया का अर्थ है कि इंडिविजुअल के अपने अपने विचार और उन विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम सोशल मीडिया है। तो पहले तो हमारे देश के अंदर कुछ नेता लोग ही होते थे या अग्रणी जिसे हम कहेंगे वो होते थे, और वो ही अपने विचार जनता के ऊपर रखते थे।
कि मेरा ये विचार है, मेरा ये विचार है। पहले किसी भी जो इंडिविजुअल, जो सामान्य व्यक्ति था, उसको अपना विचार व्यक्त करने का कहीं कोई मंच नहीं होता था। और इसलिए जहाँ कहीं भी रैली होती थी, जहाँ कहीं भी सोशल गैदरिंग होती थी, जहाँ कहीं भी धार्मिक गैदरिंग होती थी, वहाँ पर कुछ कतिपय जो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, जो बड़े बड़े जो धार्मिक नेता कहेंगे हम, उनको ही केवल विचार के व्यक्त करने का मौका मिलता था। परंतु अब प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम मिल गया है, सोशल मीडिया। और इसलिए जहाँ पर इतने ज़्यादा विचार होंगे तो वैचारिक भिन्नता होना भी स्वाभाविक है। और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया इस मामले के अंदर बहुत हद तक जिम्मेदार है। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली जो धार्मिक विषय वस्तु है, धार्मिक कंटेंट है, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म से संबंधित उसके पक्ष में कुछ भी चीज़ डालें, परंतु किसी दूसरे धर्म के ऊपर आक्षेप ना करें, दूसरे धर्म के ऊपर कमेंट ना करें। यदि हम शांति बनाए रखना चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, परंतु उस अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ ये न हो कि वो दूसरे धर्म के ऊपर आरोप लगाए, दूसरे धर्म की आलोचना करे, क्योंकि इससे ही विद्वेष फैलता है। महाराज जी, आपके अनुसार सोशल मीडिया धार्मिक विभेद बढ़ाने के लिए कैसे और कितना जिम्मेदार है? जो धार्मिक झगड़े हैं उनको बढ़ाने के लिए कैसे जिम्मेदार? क्योंकि हमारे सामने कितने उदाहरण हैं इस बात के लेकर कि जब भी ये धार्मिक झगड़े हुए हैं, सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल उसके लिए प्ले किया है। क्योंकि उसके अंदर लोग अपने जो झूठे स्टेटमेंट भी डालते हैं, झूठे फ़ोटो जो पुराने 4-4, 5-5 साल के होते हैं उनको डाल करके ऐसा दिखाते हैं कि वहाँ पर इतने घर फूंक दिए, इतने मकान फूंक दिए, इतनी दुकानें फूंक दी, इतना ये कर दिया, ये कर दिया, और उससे दूसरे लोग उद्वेलित हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है कि धार्मिक झगड़ों को बढ़ाने के अंदर भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। परंतु इसके साथ साथ जैसे कि मैं देखता हूँ भास्कर वाले ने भी शुरू किया है कि वो फाल्स जो भी स्टेटमेंट होती हैं, जो फाल्स होते हैं, वो उनको दे रहे हैं ताकि उनको क्लियर हो जाए। उसके अंदर वो लिखते भी हैं कि ये फ़ोटो यहाँ का नहीं है, ये फ़ोटो वहाँ का है और उस समय का है, लद्दाख का नहीं है ये फ़ोटो, और अभी हमारे चाइना के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ या हमारा दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि इसके लिए कोई एक ऐसा मंच और बन जाए साथ में, या विद्वानों का मंच हो जो जांच करके और जो सोशल मीडिया के ऊपर जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, एक तो उनके ऊपर कंट्रोल, उनकी सच्चाई बताए। दूसरा, यदि कोई फॉल्स स्टेटमेंट को देता है, फॉल्स स्टेटमेंट को बढ़ाता है, तो उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। तो तभी वास्तव के अंदर हम लोग, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट के द्वारा ये धार्मिक उद्देश्य को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार है। जी महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके विचारानुसार समाज में धार्मिक समरसता कैसे लाई जा सकती है? इसका एक ही अर्थ है कि हम लोग धर्म का सही अर्थ समझें कि हिंदू कौन है, सही मायने के अंदर हिंदू कौन है, जिसके अंदर धार्मिकता के जो लक्षण हैं वो हों। सही मुसलमान कौन है, जिसके अंदर धार्मिकता के लक्षण हों। हम केवल कर्म कांडों के आधार के ऊपर अपने आप को धार्मिक मानते हैं। इस मान्यता से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे तब तक हम झगड़े करते ही रहेंगे। ये झगड़े कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, दूसरा हमारे ऊपर आरोप लगाएगा, फिर जब हम तीसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे वो झगड़ा बढ़ता चला जाएगा। और यदि हम वास्तव के अंदर ये समझें कि हमारा पूरा का पूरा जोर इस बात के ऊपर होना चाहिए कि हम अपने तरफ देखें। कबीर जी ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो ये तो वास्तव के अंदर मैं देख रहा हूँ कि केवल हिंदू और मुसलमान ये आपस में नहीं झगड़ रहे। जिसमें हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होता उसमें हिंदू आपस में झगड़ने लगते हैं, जातिगत आधार के ऊपर झगड़ने लगते हैं। इसी प्रकार से जैसे मुसलमान है, वो शिया और सुन्नी के अंदर इतना कट्टर उनके अंदर आपस में द्वेष है कि जितना हिंदू और मुसलमान के अंदर है। इसका मतलब क्या है? अब मनुष्य का जो आधार है वो केवल और केवल झगड़ना है, अपने स्वार्थ के लिए झगड़ना है। हम लोग धर्म का सही अर्थ समझें और छोटी मानसिकता से बाहर आएँ। महाराज जी, मेरा अगला सवाल है, आपके अनुसार विभिन्न धर्मों के धार्मिक प्रतिरूप व चिन्ह क्या दर्शाते हैं, उनकी क्या महत्ता है? वो केवल एक ग्रुप का ही प्रदर्शन है कि जिस प्रकार से हिंदू धर्मगुरुओं ने अपने चिन्ह बना दिए कि जो लोग इनको धारण करेगा वो हिंदू होगा। मुसलमानों ने बना दिया कि जो इन्हें, जैसे हिंदुओं ने बनाया कि दाढ़ी कटाई जाएगी और मूंछ रखी जाएगी,
और मुसलमानों ने इसका रिवर्स कर दिया कि दाढ़ी तो रखेंगे और मूछ कटाएंगे। तो इससे क्या है, इससे ये तो पता लगेगा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इंसान कौन है। तो इसलिए हम चाहे हिंदुओं के धर्मगुरु हों, चाहे वो मुस्लिम के धर्मगुरु हों, चाहे वो इस्लाम के धर्मगुरु हों, ये ईसाइयों के धर्मगुरु हों, सभी के सभी इस बात की तरफ ज़्यादा ध्यान दें कि हम उन व्यक्तियों को धार्मिक बनाएं, बजाय उनको जो इनके जो चिन्ह हैं इनका ज़्यादा महत्व समझाएं। भले ही हम लोग उन चिन्हों को धारण करें या न करें, यदि हम सही मामले के अंदर जो धर्म के जो गुण हैं उनको धारण करते हैं, तभी हम वास्तव के अंदर सही हिंदू हैं, सही मुसलमान हैं, सही वो हैं। तो इसके लिए धर्मगुरुओं को आगे आना होगा और जो सही अर्थ है अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके, मैं पुनः कह रहा हूँ, धर्मगुरुओं को आगे आना होगा अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके अपने शिष्यों को सही धर्मकार समझाना होगा। महाराज जी, आपके विचारानुसार हम सोशल मीडिया का प्रयोग धार्मिक समरसता लाने के लिए किस प्रकार कर सकते हैं? इसके अंदर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि जो धर्मगुरु पहले बोलते थे तो उनका एक विशेष प्रकार का आयोजन करना पड़ता था। लाखों रुपए खर्च करके कहीं पर आयोजन किया, वहाँ पर लोग पहुँचे और लाखों आदमी मान लो पहुँच गए तो उनको सुनाई तक भी नहीं देता था। और अब जो सोशल मीडिया है इसके अंदर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और आप अपने विचारों को घर घर तक पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि इस समय यदि हम धार्मिक सहिष्णुता को अपना लें, दूसरे की आलोचना करना बंद कर दें और धर्म के वास्तविक अर्थ को समझाएं, तो धर्मगुरु सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही आसानी से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो जो लोग प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं या जिनकी धर्म के अंदर मान्यता है, उन लोगों को सच्चाई के ऊपर आना चाहिए, स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए, धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। और वे लोग जो कुछ कहते हैं उनका समाज मानता है। तो इस समय तो किसी को ये भी मतलब प्रचार करने का जो माध्यम है बहुत ही आसान है सोशल मीडिया। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से सोशल मीडिया के नुकसान है, उसी प्रकार से यदि हम इसका सदुपयोग करेंगे और धर्मगुरु सही मायने के अंदर सही अर्थ धर्म का समझाएंगे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अधिक प्रभाव समाज की ओर पड़ सकता है। और सामाजिक समरसता को कायम करने के लिए या धार्मिक जो असहिष्णुता को ख़त्म करने के लिए हम बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जी महाराज जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल है, आपकी दृष्टि में धार्मिक झगड़ों के पीछे अप्रत्यक्ष छिपे हुए कारण क्या होंगे? इनके पीछे छिपे हुए कारण तो स्पष्ट हैं कि नंबर एक तो ये है कि धर्मगुरु ये चाहते हैं कि हमारा जो धर्म है उसका विकास हो और वो दूसरे के धर्म को नीचा दिखा करके ही हो सकता है। एक तो ये सोच है जिसके कारण झगड़े ज़्यादा होते हैं। दूसरा मैंने बताया कि जैसे राजनीतिक सोच है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण होते हैं और वो झगड़े खड़े कर दिए जाते हैं ताकि मेरी वोट मिले। तो इनके पीछे धार्मिक भी कारण है और राजनीतिक भी कारण है और उसी वजह से तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है। इसलिए रिलीजियस ग्रुप्स को बढ़ावा दिया जाता है और ये सारे कारण वास्तव के अंदर समाज के लिए बहुत बड़े नुकसानदायक हैं। तो हम लोगों को उन चीज़ों से बच करके जो राजनीतिक और धार्मिक कारण हैं और स्पष्टता के साथ में, जो हमारे बहुत अनेक धर्मगुरु हैं जो स्पष्टता से आज के दिन बोल रहे हैं, समझता से बता रहे हैं, और हम लोग उनकी बात को समझें और उनको धारण करें, तो हम समाज में समरसता कायम कर सकते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब देने के लिए, इस पर चर्चा के लिए। महाराज जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। श्रद्धेय महाराज जी, आप धन्यवाद। नमस्कार।